बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर का टॉपिक जिस तरह आप देख रहे हो वो है न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2.1 से 2.10 तक। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो 2.1 है अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये हुई यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया 36 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। ये वैल्यू बन गई 10 मीटर पर सेकंड। और फिर फॉर 10 सेकंड टाइम इंटरवल है t इक्वल्स टू 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। तो डिस्टेंस ट्रेवल s की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो जब किसी बॉडी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन हो फिर डिस्टेंस का फार्मूला बिल्कुल सिंपल होता है। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो s इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय t, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो s यानी डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 100 मीटर। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.2 अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब ये होगा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इक्वल्स टू 1 किलोमीटर और ये मीटर में आ जाएगी वैल्यू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर इन 100 सेकेंड। तो टाइम t की वैल्यू है इक्वल्स टू 100 सेकेंड। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है जो कि है vf इक्वल्स टू vi प्लस at। लेकिन उससे पहले हमें a कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में a फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए vi, a और t ये गिवन टर्म्स होनी चाहिए। इसलिए हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज पुट करें। s की वैल्यू थी 1000। तो 1000 इक्वल्स टू vi की वैल्यू थी 0 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई a जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा t स्क्वायर की जगह पर 100 स्क्वायर। फिर 1000 इक्वल्स टू आ गया 0 प्लस हाफ a और 100 का स्क्वायर हो गया 10,000। इसके बाद देखिए 1000 इक्वल्स टू आ जाएगा 5000 a। कैंसिल होने के बाद हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं 5000 a इक्वल्स टू 1000। a की वैल्यू आ जाएगी 1000 ओवर 5000 डिवाइड करने के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है vf इक्वल्स टू vi प्लस at। इसके बाद वैल्यूज पुट करें। vi की वैल्यू तो 0 थी, 0 फिर vf इक्वल्स टू आ गया 0 प्लस a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू गिवन थी 100। तो ये कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब न्यूमेरिकल नंबर 2.3 a car has a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। it accelerates at 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब होगा टाइम t इक्वल्स टू 0.5 मिनट यानी हाफ मिनट। और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 60 किया। फिर टाइम की वैल्यू आ गई 30 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम
एंड फाइनल वेलोसिटी। अब हमने दो कैलकुलेशन करनी है, एक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड s और फिर हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी vf। पहले डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू vi t प्लस हाफ at स्क्वायर। vi की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू 30 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की बजाय आ जाएगा 30 स्क्वायर, तो 300 प्लस 90 इक्वल्स टू 390। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू आ गई 390 मीटर। और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये किसी भी इक्वेशन की जो सिलेक्शन है फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ये अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा तब हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब vi की वैल्यू है 10 प्लस a की वैल्यू 0.2, t की वैल्यू 30, 10 प्लस 6 इक्वल टू आ गया 16 मीटर पर सेकंड। ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल नंबर 2.4, a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. Initial velocity vi equals to 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. So time to reach highest point t equals to 3 seconds. Calculate maximum height. How long will it take to return to ground? तो डेफिनेटली जब किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाए तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर डाटा में लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी vf इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट हमने करना है मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू रिटर्न ग्राउंड। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम गिवन है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचकर वापस ग्राउंड तक रिटर्न होने का टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो हम हाइट कैलकुलेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी h इक्वल्स टू vi t प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें तो 30 मल्टीप्लाइड बाई टाइम की वैल्यू गिवन थी 3 प्लस हाफ इंटू -10 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि g की वैल्यू 10 होती है लेकिन यहाँ पर -10 पुट की गई है। उसकी वजह ये है कि अपवर्ड जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है और वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाएगा। तो किसी भी बॉडी को जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव कंसीडर होना है, और अगर एक बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाए तो डाउनवर्ड मोशन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये फिर आ जाएगा 90 माइनस 45 इक्वल्स टू आ गया 45 मीटर। इसके बाद कैलकुलेट करना था टाइम टू रिटर्न ग्राउंड, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम गिवन था वो 3 सेकंड था। और ये बात जहन में रखें कि बॉडी जितने टाइम में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है उतना ही टाइम उसको लगेगा हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड तक पहुंचने का। फिर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम 3 सेकंड था, तो टाइम टू रिटर्न ग्राउंड हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 सेकंड्स। न्यूमेरिकल 2.5 है, a car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड for 5 सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी vi 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी t1 हम इसको कह लेते हैं क्योंकि दो टाइम है तो इसको हम कह देते हैं t1। इसकी वैल्यू है 5 सेकेंड्स। It comes to rest in the next 10 सेकेंड। एक्चुअली फर्स्ट 5 सेकेंड का डाटा इस तरह है कि उसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, उसके बाद नेक्स्ट वाले जो 10 सेकेंड है वहां पर वेलोसिटी चेंज होती है, इसलिए हम दो अलग अलग पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे।
अब कैलकुलेट करनी है, ज़ाहिर जब बॉडी रेस्ट में आ गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो फाइंड हमने करना है नंबर 1 एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और सेकंड है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एस, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले फर्स्ट 5 सेकंड का फाइनल वेलोसिटी, पहले फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए सॉरी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इक्वल्स टू vi प्लस at। अब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 इक्वल्स टू आ गया vi की वैल्यू गिवन थी 40 मीटर पर सेकेंड प्लस a मल्टीप्लाइड बाय टाइम 10 सेकेंड। ये लास्ट 10 सेकेंड के डाटा से कैलकुलेशन होनी है, क्योंकि लास्ट 10 सेकंड में बॉडी का एक्सेलरेशन है। इनिशियल जो 5 सेकंड है जबकि गिवन था कि वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म है, ये वाले जो 5 सेकंड है, तो याद रखिए जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन 0 होना था। एक्सेलरेशन फॉर लास्ट 10 सेकंड में आएगा जब वेलोसिटी चेंज हुई है। ये अब हम 10a को लेफ्ट साइड में ले आए हैं, -10a इक्वल टू हो गया 40। a की वैल्यू के लिए ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई -10, डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो फर्स्ट 5 सेकंड का डिस्टेंस अलग कैलकुलेट किया जाएगा। उसकी वजह कि फर्स्ट 5 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। So distance traveled in first 5 seconds S1 equals to V multiplied by T1, वैल्यूज पुट करो, ये तो ये आ जाएगा 40 multiplied by 5। तो distance traveled in first 5 सेकंड की वैल्यू 200 मीटर। उसके बाद लास्ट 10 सेकंड में जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है और उसमें वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल मालूम है और टाइम भी गिवन है, इसके लिए बड़ा इजी सा एक फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल का। आप लगा सकते हो डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। t2 हम इसको कह रहे हैं, 40 प्लस 0 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये अब आंसर आ जाएगा 40 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 200। फिर टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 5 सेकंड प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लास्ट 10 सेकंड, तो 200 प्लस 200, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू 400 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर्स 2.6 वेरी इंपॉर्टेंट। A train starts from rest, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी vi की वैल्यू 0। ये याद रखिए कि किसी भी बॉडी के लिए जब ये वर्ड इस्तेमाल किए जाएं कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, उसका मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। और एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर when it has moved through 100 meter, और distance covered equals to s, ये वैल्यू गिवन है 100 मीटर, और हमने कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी vf। तो अब देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो हमने और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इसलिए नहीं यूज कर सकते, उसमें एक्सेलरेशन फर्स्ट इसलिए नहीं यूज की, उसमें टाइम आता है, टाइम यहाँ गिवन नहीं है। सेकंड इसलिए नहीं कर रहे, इक्वेशन के सेकंड में vf मौजूद नहीं है। थर्ड इक्वेशन पे यूज करेंगे 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो 100 इक्वल्स टू vf स्क्वायर,
यहाँ हम लिख लेते हैं वी एफ स्केयर इक्वल्स टू 100, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो फिर वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था न्यूमेरिकल के अंदर कि ये वैल्यू आप किलोमीटर पर आवर में फाइंड करें। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया 10 मल्टीप्लाइड बाई 3600 डिवाइडेड बाई 1000, ये वैल्यू आ गई 36 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.7 है। अब a train starting from rest, initial velocity vi equals to 0, accelerates uniformly और it attains velocity of 48 किलोमीटर पर आवर, तो ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600 कर दिया, फिर फाइनल वेलोसिटी वी एफ की वैल्यू आ गई 13.33 मीटर पर सेकेंड इन 2 मिनट्स। सो टाइम टेकन गिवन है t1 इक्वल्स टू 2 मिनट्स। ये t1 t2 वक्त करने होते हैं जब एक ही न्यूमेरिकल में एक से ज़्यादा टाइम दिए जाए, फिर एक को t1 दूसरे को t2, ये उस वक्त करने होते हैं। तो t1 की वैल्यू 2 मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया 60, तो t1 की वैल्यू आ गई 120 सेकेंड। It traveled at this speed for 5 minutes और फिर वो इसी स्पीड के साथ नेक्स्ट 5 मिनट्स में मूव किया उसने। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और एंड में फिर उसने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव किया। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो हम यहाँ पर पहले जो 2 मिनट्स का डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस s इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल का आसान सा फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t, 0 प्लस 13.33 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो फर्स्ट 2 सेकंड का टाइम जो डिस्टेंस कवर्ड है उसकी वैल्यू आ जाती है 799.8 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड का डाटा ये है कि नेक्स्ट 5 सेकंड में वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है। फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इक्वल्स टू 13.33 मीटर पर सेकेंड और टाइम ज़ाहिर है 5 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 300 सेकेंड। इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी जाए तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल का फार्मूला होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस s2 इक्वल्स टू आ गया v मल्टीप्लाइड बाय t2, 13.33 मल्टीप्लाइड बाय 300, ये वैल्यू बनेगी 3999 मीटर। और इसी तरह लास्ट 3 मिनट्स में जब के वेलोसिटी उसकी 13.33 मीटर से कम होकर 0 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी बॉडी रेस्ट में आ गई थी। अब उसका डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेते हैं। तो लास्ट 3 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू थी 13.33 मीटर पर सेकंड, और जब बॉडी रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ इक्वल्स टू 0, टाइम टेकन t3 इक्वल्स टू 3 मिनट्स। इसको हम कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड इक्वल्स टू 180 सेकेंड, और डिस्टेंस का निकाल लेते हैं। फिर एक बार वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल गिवन है और टाइम इंटरवल गिवन है, तो इजी सा फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो vi प्लस vf ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय t3 वैल्यूज पुट की और ये आंसर आ गया 1199.7 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस निकालना था। ये 3 डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किए हैं इन तीनों को ऐड कर दें, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल आ जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3। इन तीनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 5099
999.5 मीटर, और अगर इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये वैल्यू बन जाएगी 6000 मीटर। ये हमने अभी किया है कैलकुलेशन मेथड, और इसका दूसरा ग्राफिकल मेथड भी आप यूज कर सकते हो, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्राफिकल मेथड यूज करने के लिए देखिए इनिशियल वेलोसिटी vi0 थी, फाइनल वेलोसिटी हो गई थी 48 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 13.33 मीटर, और इनिशियल टाइम जो था 2 मिनट्स 120 सेकेंड, फिर t2 की वैल्यू 5 मिनट्स 300 सेकेंड्स, और t3 की वैल्यू थी 3 मिनट्स, वो इक्वल हो जाएगा 180, 3 मिनट्स इक्वल 180 सेकेंड्स। इसी चीज को अब हम ग्राफ से शो कर लेते हैं। तो ग्राफ में शो करने के लिए ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 और 120 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगी है 13.33 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 सेकंड तक यही वेलोसिटी मेंटेन रहती है, तो इसलिए ग्राफ ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया बी से लेकर सी तक। बी से सी तक टाइम है 300 सेकंड, और यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है 13.33 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद ये फिर लास्ट 3 मिनट्स के लिए यानी 180 सेकंड के लिए वेलोसिटी डिक्रीज होकर हो गई है 0। अब चूंकि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, और ये जो फिगर बनी हुई है ये एक ट्रेपीजियम है। तो टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और या मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। एक फार्मूला हो गया अगर ट्रेपीजियम का इकट्ठा एरिया आप कैलकुलेट कर लें। दूसरा फार्मूला ये है कि आप तीनों अलग अलग पार्ट्स का एरिया निकाल लें। ये एक ट्रायंगल है ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। एरिया ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया रेक्टेंगल बी ए बी सी डी प्लस एरिया ट्रायंगल सी डी ई। ये अब इनकी एरिया का ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। पहले इस ट्रायंगल के लिए देख लें, इसके बेस की वैल्यू है 120 और इसके हाइट की वैल्यू है ए से लेकर बी तक, वो वैल्यू बनती है 13.33 प्लस एरिया रेक्टेंगल था लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू 300 है, ब्रेड्थ की वैल्यू 13.33 प्लस लास्ट ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाइड बाई इसका जो देखो बेस की वैल्यू 180 और इसकी हाइट 13.33 है। ये कैलकुलेशन की तो ये वही आंसर आ गया है 6000 मीटर राउंड ऑफ करने के बाद। एनी हो आप इनमें से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में ये होगा कि आपको फिगर बनानी पड़ेगी, इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। दूसरे कैलकुलेशन मेथड में कैलकुलेशन लेंथ ही है। एनी हो ये दोनों चॉइस आपके पास है, जो भी मेथड आपको इजी लगे तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 2.8 है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। ये टोटल टाइम है, यानी अपवर्ड हाईएस्ट पॉइंट तक जाने और वहां से वापस आने के लिए टोटल टाइम t1 की वैल्यू, या इसको सिर्फ हम लिख लेते हैं 6 सेकेंड टोटल टाइम। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो है वो इस टोटल टाइम का हाफ हो जाएगा, क्योंकि 6 सेकेंड जो है ये वो टाइम है जितने टाइम में बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर गई है और हाईएस्ट पॉइंट पर से रिटर्न होकर वापस आई है। आपको मालूम होना चाहिए कि जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए लगता है वही टाइम आना था हाईएस्ट से लेकर ग्राउंड तक आने का। ये टोटल टाइम अगर 6 सेकंड है
इसमें से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का जो टाइम है वो, मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम है वो फिर 3 सेकंड होगा। और हाईएस्ट पॉइंट पर अंडरस्टूड है कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हमने करनी है मैक्सिमम हाइट h, इनिशियल वेलोसिटी vi। सो हम इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज करेंगे vf इक्वल्स टू vi प्लस gt। vf की वैल्यू 0 इक्वल्स टू vi प्लस -10 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब g की वैल्यू -10 इसलिए पुट की गई है कि अपवर्ड जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। तो ये आ गया फिर 0 इक्वल्स टू vi माइनस 30, या लिख लें 30 इक्वल्स टू vi या vi इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। और अब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। वो होगी h इक्वल्स टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये कैपिटल h लिखा है, तो फिर आप यूं करें कि डाटा में भी कैपिटल h कर दें। लिख दोनों सकते हैं, स्मॉल h लिख लें या कैपिटल h लिख लें, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो डाटा में h यूज करना है वही आपने कैलकुलेशन में यूज करना है। अब वैल्यूज पुट करेंगे h इक्वल्स टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर में, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस हाफ g की वैल्यू -10 अपवर्ड मोशन के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, तो 90 माइनस 45, तो मैक्सिमम हाइट की फिर वैल्यू आ गई 45 मीटर। अब है न्यूमेरिकल नंबर 2.9। When brakes are applied, speed of train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour। इनिशियल वेलोसिटी है 96 km पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 96 को हमने किया मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 26.667 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में आ गई ये 13.333 मीटर पर सेकंड। अब डाटा में रिक्वायर्ड है इन 800 मीटर, का मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड है 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्योंकि अभी फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 नहीं हुई, सिर्फ 96 किलोमीटर पर आवर से कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर हुई है, लेकिन अब फर्दर इसी एक्सेलरेशन के साथ अगर वो मूव करती रहे तो वो रेस्ट में आने के लिए उसको फर्दर कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। सो डिस्टेंस इसमें कवर किया 800 मीटर, एक्सेलरेशन वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू डाटा हम यूज कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लें, 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई 800 इक्वल्स टू 13.333 स्क्वायर माइनस 26.667 स्क्वायर। फिर 1600 a इक्वल्स टू आ गया 177.769 माइनस 711.129, तो 1600 a की वैल्यू आ गई -533.36। a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप 1000 को राइट साइड में ले जाओ, ओवर में आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -0.334 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फर्दर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 800 मीटर तो डिस्टेंस ऑलरेडी कवर हो चुका है। फर्दर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कब उसकी वेलोसिटी 48 मीटर पर आवर तक पहुंच चुकी है। इसको फाइनल वेलोसिटी को अब हमने 0 करना है, लेकिन इस दौरान एक्सेलरेशन या डेक्सेलरेशन की वैल्यू वो जो कैलकुलेट कर चुके हैं वो वही रहेगी। इसलिए अब बॉडी को
0 मीटर पर सेकंड में आने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि बनेगी 13.33 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0 रेस्ट में आने के लिए डिस्टेंस s हमने कैलकुलेट करना है, जबकि ऊपर वाले डाटा से एक्सेलरेशन जो हमने कैलकुलेट किया वो उसकी वैल्यू अब यही पर यूज होगी, उसकी वैल्यू वही यूज होनी है। अब थर्ड क्वेश्चन हम मोशन यूज कर रहे हैं 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वैल्यूज पुट की। तो एनी हो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसके बाद s की वैल्यू आ जाएगी 266.12 मीटर। ये है फर्दर डिस्टेंस टू फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। फिर 10th न्यूमेरिकल है इन दी अबव प्रॉब्लम, यानी जो 2.9 न्यूमेरिकल दिया हुआ था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। यानी वही न्यूमेरिकल नंबर 2.9 वाला डाटा पढ़ना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 96 किलोमीटर पर आवर, वो बन जाएगी 26.667 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी रेस्ट में आने के लिए। एक्सेलरेशन कैलकुलेट हम कर चुके हैं -0.334 मीटर पर सेकेंड के, और टाइम हमने कैलकुलेट करना है जिस टाइम में जो ट्रेन है वो रेस्ट में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम मोशन यूज कर रहे हैं बी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू 26.667 प्लस -0.334 मल्टीप्लाइड बाई टी। फिर 0 इक्वल टू आ गया 26.667 मीटर पर सेकेंड माइनस आ गया 0.334 टी। अब हम यूँ करते हैं कि ये जो राइट साइड में माइनस में ये टर्म है लेफ्ट साइड में ले आए, पॉजिटिव होगी। इक्वल्स टू में आ गया 26.667। टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो 0.334 मल्टीपल है राइट साइड में ओवर में आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया 79.84। इसको राउंड अप कर लें तो ये वैल्यू बन जाएगी 80 सेकेंड। इसके साथ ही न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।